हाय फ्रेंड्स, ब्लाउज कटिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो स्टिचिंग बताएंगे आप लोग को, सिलाई जो बताने वाले हैं, इसका मेन रीज़न है इसका पाइपिंग। हाथ का पाइपिंग किस तरह से लगाया जाएगा उसको आपको बताएंगे, किस तरह से लगाया जाता है। पतला से पतला पाइपिंग किस तरह से लगाया जाएगा। सबसे पहले देखिए, ओरिजिनल कपड़े के ऊपर लेलिंग को इस तरह से रख के आपको चारों तरफ से स्टिचिंग लगा लेना है। आप बड़ा स्टिचिंग भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए स्टिचिंग चारों तरफ लगा लेना है आपको। चारों तरफ से स्टिचिंग लगाने के बाद आपको कपड़े को कट कर लेना है, ओरिजिनल पीस को सेम टू सेम। दोनों पल्ला को इसी तरह से आपको करना है। देखिए सेम टू सेम आपको दूसरा वाला पल्ला को इस तरह से मार्किंग कर लेंगे डॉट का। देखिए इस तरह से कट करने के बाद डॉट लगाएंगे। 4 डॉट है ये, 3 डॉट को लगाएंगे, 1 डॉट को साइड मारने के टाइम लगाएंगे। इस तरह से दोनों झटका मिला के आपको इस तरह से डॉट लगा लेना है। 4 टक्स ब्लाउज है, 4 डॉट का ब्लाउज है, लेकिन 3 डॉट लगाएंगे, 1 डॉट को बाद में लगाएंगे साइड मारने के टाइम। देखिए डॉट को इस तरह से कट कर लेना है सेंटर वाला। उसके बाद इस तरह से फोल्डिंग करके आपको स्टिचिंग लगा लेना है। इससे क्या होगा, पक्का आपका डॉट हो जाएगा। इस तरह से साइड का भी आर्मोल का जो डॉट है उसको भी दोनों चटका मिला के इस तरह से लगा लेना है। देखिए हुक पट्टी के तरफ का जो डॉट है सेम टू सेम आपको उसी तरह से लगा लेना है। छोटा स्टिचिंग रखें, एक ही स्टिचिंग से आपका स्टिचिंग हो जाएगा। ये जो डॉट है वो साइड मारने के टाइम लगा लेंगे। देखिए बेल्ट को आपको पक्का बेल्ट बनाएंगे। देखिए किस तरह से बनाया जाएगा। कच्चा को इस तरह से कट कर लिए। कपड़ा देखिए, जो बेल्ट का कपड़ा 4 चाहिए, 4 कपड़ा चाहिए। 2 ऊपर की तरफ, 1 ऊपर की तरफ रहेगा। सेंटर में मेन पीस रहेगा, ओरिजिनल पीस, और नीचे की तरफ एक लेलिंग चाहिए। नीचे का जो लेलिंग है उसको फिक्स भी कट कर सकते हैं, वरना आप बड़ा भी छोड़ सकते हैं थोड़ा। नेक्स्ट वीडियो कभी बनाएंगे उसमें आपको जो ओरिजिनल पीस है उतना बड़ा भी लेलिंग रख के आपको स्टिचिंग कर सकते हैं। ऊपर का पीस सेम टू सेम होना चाहिए। देखिए इस तरह से कोई भी कपड़ा चलेगा सेम। अगर ओरिजिनल लेलिंग नहीं है आपके पास अस्तर, तो हल्का सा मिलता जुलता कोई भी कलर हो तो आप उसको ले सकते हैं। देखिए इस तरह से दोनों रख के स्टिचिंग लगा लेंगे। सेंटर में ओरिजिनल कपड़ा होना चाहिए, ऊपर नीचे लेलिंग रहेगा। तो इस तरह से आप पक्का बेल्ट बना सकते हैं। देखिए इस तरह से आपको रख के दोनों को स्टिचिंग लगा लेना है। दोनों बेल्ट को सिलाई उतना ही पकड़ना है जितना आप मार्जिन रखे थे, 1/2 इंच में 1 पॉइंट कम। इस तरह पलट के ऊपर का जो लेलिंग है, जो सेम लेलिंग होगा, उसी को इस तरह से स्टिचिंग लगाना है। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस लेलिंग अगर आपके पास नहीं है तो लेलिंग जो लिए हैं लगाए हैं वो सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरह से आयरन मार लेना है आपको। देखिए इस तरह से दोनों बेल्ट को आयरन मार लेंगे सेम टू सेम। जब स्टिचिंग करेंगे उस टाइम बताएंगे बेल्ट लगाने के टाइम। देखिए इस तरह से आयरन मार लिए हैं इसको, तो इस तरह से फिनिशिंग आएगा आपका आयरन मारने के बाद। कभी भी आयरन मार के ही बनाएं अगर अच्छा फिनिशिंग चाहिए तो। देखिए बेल्ट को इस तरह से सेम टू सेम आपको कटिंग कर लेना है। ऊपर का जो लेलिंग है वो फिक्स लेलिंग है, उसी के हिसाब से देखिए इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। कट करने के टाइम देखिए नीचे का जो लेलिंग है, एक ओरिजिनल पीस और एक सेंटर का लेलिंग, उसको मिला के एक स्टिचिंग लगाएंगे, सिलाई लगा देना है। अभी बताएंगे देखिए किस तरह से होगा। दूसरा वाला बेल्ट जो है सेम इसी तरह से आपको कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से दोनों, एक लेलिंग एक ओरिजिनल पीस पकड़ के इस तरह से स्टिचिंग लगा लेना है। बस सिर्फ सेंटर की तरफ, सामने की तरफ लगाना है स्टिचिंग। उसके बाद देखिए इस तरह से अटैच करेंगे बेल्ट। नीचे का कभी भी हल्का सा खींच के लगाना है। ऊपर को भी, ऊपर का जो बेल्ट है वो भी हल्का सा खींच के पकड़ के रखेंगे।
उससे क्या होगा, आपका रिंकल्स वगैरह नहीं आएगा। इस तरह से फोल्डिंग करने के बाद देखिए, इस तरह से फोल्डिंग करके लेयरिंग को, नीचे वाला जो लेयरिंग है उसको इस तरह से दोनों मिला के पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद जो पहले स्टिचिंग लगाए थे सेम उसी के ऊपर आपको स्टिचिंग लगा देना है इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको चटका लगाना है, वरना रिंकल्स के जैसा आएगा सेंटर में। इस तरह चटका लगाने के बाद इस तरह से पलट लेंगे, तो इस तरह से आसानी से आप पलट के पक्का बेल्ट बना सकते हैं। ब्लाउज का जो बेल्ट होता है, देखिए इस तरह से इसको आयरन भी लगाना है आपको, तभी फिनिशिंग आएगा इसमें। चलिए बैक बनाते हैं। बैक को देखिए लेयरिंग के ऊपर इस तरह से रख के पहले स्टिचिंग लगा लेंगे चारों तरफ। इसका नेक नहीं कट किए हैं, इसलिए कट नहीं किए हैं, स्क्वायर नेक है। अटैच करने के टाइम दोनों एक ही साथ लेयरिंग और ओरिजिनल पीस को कटिंग कर लेंगे। अभी बताएंगे किस तरह से कटिंग करेंगे। क्योंकि इसमें पक्का पाइपिंग आएगा, हाथ वाला पाइपिंग, इसलिए कट नहीं किए हैं कैनवास, वरना कैनवास डोरी पाइपिंग रहता तो इसमें कैनवास का ज़रूरत रहता। इस तरह से देखिए अटैच कर लेंगे स्लीज को भी। उससे पहले स्लीज देखिए जॉइंट आएगा स्लीज में, स्लीज को जॉइंट लगा लेना है। देखिए इस तरह से कपड़ा लेके इसको पलट लेंगे, इस तरह से जॉइंट लगाएंगे। उससे क्या होगा, आपका उल्टा सीधा नहीं होगा। उसके बाद इसको आयरन में चीर लेना है, तभी फिनिशिंग अच्छा आएगा ब्लाउज का। दोनों तरफ सेम टू सेम इसी तरह से रख के आपको स्टिचिंग लगा लेना है। स्टिचिंग हो जाने के बाद इसको आयरन कर लेंगे। आपको कभी भी देखिए इस तरह से मार्किंग भी कर लेना है, उल्टा सीधा नहीं होगा इस तरह मार्किंग करने से। स्लीव में जो नीचे की तरफ पट्टी आएगा, इसमें पाइपिंग न है, इसमें थोड़ा सा स्टिप चाहिए नीचे की तरफ। उसको देखिए किस तरह से बनाएंगे। अभी कभी भी अपोजिट रहेगा स्लीव्स, तो इस तरह से कटिंग कर लेना है। देखिए सिर्फ सामने की तरफ ही स्टिचिंग लगाना है पहले। उसके बाद देखिए लेयरिंग को इस तरह से कटिंग कर लेंगे पहले, एक लंबा सा। कपड़े को कभी भी आड़ा में कट करेंगे, खड़ा लगाने से फिनिशिंग नहीं आएगा सही से। तो इस तरह से देखिए आपको इस तरह से कपड़ा लगाना है। हल्का सा कट कर लेंगे, नहीं तो एक्स्ट्रा कपड़ा चले जाएगा, इसलिए हल्का सा कट करके जितना लेयरिंग है नीचे का ओरिजिनल उतना कट कर लेंगे। इस तरह से स्टिचिंग लगाना है पहले। स्टिचिंग लगाने के बाद इसको पलट के एक किनारी स्टिचिंग लगाएंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से एक फोल्डिंग करेंगे। जितना चौड़ा चाहिए उतना रख सकते हैं। इसको हेमिंग करना चाहते हैं तो हेमिंग कर सकते हैं, वरना इस तरह से स्टिचिंग लगा लें। देखिए इस तरह से पलट के लेयरिंग के ऊपर ही इस तरह से नीचे का ओरिजिनल पीस है, इस तरह से खींच के स्टिचिंग लगा लेना, आपको सिलाई लगा लेना है। लगाने के बाद देखिए इस तरह से आयरन लगा लेंगे। आयरन हो जाने के बाद देखिए इस तरह से सेम टू सेम कच्चा कर लेंगे। उसके बाद कट कर लेंगे इसको चारों तरफ से। बैक को देखिए नेक कट करेंगे। नेक इसलिए मतलब कट नहीं किए थे कि इस तरह से परफेक्ट आपका आएगा, कम बेसी नहीं होगा। तो इस तरह से मार्जिन छोड़ के आपको कटिंग कर लेना है नेक को। इसमें पक्का पाइपिंग आएगा, हाथ का पाइपिंग, इसलिए कैनवास नहीं दिए हैं, बकरम जो बोलते हैं आप लोग, वरना डोरी पाइपिंग रहता तो इसमें कैनवास दिया जाता, बकरम दिया जाता। देखिए इस तरह से नेक को स्टिचिंग लगा लेना आपको। स्टिचिंग लगाने से एक फ़ायदा यह है कि गला बड़ा नहीं होगा, खिंचाएगा नहीं। डॉट को भी बैक का डॉट जितना मतलब मार्किंग किया था उस तरह से लगा लेना है आपको। डॉट लगाने के बाद नीचे की तरफ पॉलिशम लगा लेंगे।
डॉट को भी आयरन लगा लेना है आपको। देखिए इस तरह से कभी भी आड़े कपड़ा का यूज करें हर एक जगह, तभी आपका फिनिशिंग परफेक्ट आएगा। थोड़ा सा छोटा है, इसको जेंट लगा लेंगे। तो इस तरह से जेंट लगा के पॉलिश हम लगाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे एक डॉट के पास देखिए हल्का सा कपड़े को फोल्डिंग कर लेना। इस तरह से दोनों डॉट के पास इसी तरह से करना है। सबका तरीका अलग अलग होता है ब्लाउज बनाने का, उसी तरह से मेरा भी तरीका कुछ अलग है ब्लाउज बनाने का। तो मेरे तरीक़ा से किस तरह बनाया जाएगा उसको देखिए बता रहे हैं। इस तरह से डॉट को जो फोल्डिंग किए थे इस तरह से फोल्डिंग करके उसी के ऊपर किनारी स्टिचिंग लगाना है। पलट के देखिए इसको स्टिचिंग लगाएंगे। जितना चौड़ा चाहिए उतना रख सकते हैं, 1.25 इंच सबसे बेस्ट होता है। डॉट को देखिए इस तरह से फोल्डिंग करके रखेंगे। देखिए यहाँ पे फोल्डिंग करके इस तरह से ऊपर स्टिचिंग लगाएंगे उसका। तो बैक में इस तरह से आपको स्टिचिंग लगा लेना है। लगाने के बाद आयरन कर लेंगे। चलिए हुक पट्टी देखिए इस तरह से आयरन कर लेना है। हुक पट्टी देखिए आपको पहले माप लेना है दोनों। इस तरह से मापने से क्या होगा, कम बेसी होगा तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इस टाइम थोड़ा बहुत दबा सकते हैं डॉट को। हुक पट्टी बनाने के लिए कभी भी आड़े कपड़ा का यूज करें, उसमें फिनिशिंग अच्छा आएगा। देखिए इस तरह से स्टिचिंग लगा के यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे। जहाँ पे एक डॉट है हुक पट्टी में उस तरह से एक डॉट लगा लेंगे हल्का सा, क्योंकि हल्का सा राउंड होता है कभी भी हुक पट्टी। डॉट को देखिए इस तरह से फोल्डिंग करके किनारी का स्टिचिंग इस तरह से लगा लेना है। तो इस तरह से कट करके इस तरफ भी कट कर लें। उसके बाद इस तरह से फोल्डिंग करेंगे। 1 इंच का 1.25 इंच का होना चाहिए कभी भी हुक पट्टी। देखिए जो डॉट लगाया था उसको फोल्डिंग करके इस तरह से स्टिचिंग लगा लेना है। उसके बाद इसको फोल्डिंग करके आपको इस तरह से स्टिचिंग लगा लें। तो इस तरह से स्टिचिंग लगा लेंगे देखिए हुक पट्टी को। चलिए आई पट्टी का बताएंगे। इसमें कभी भी ओरिजिनल पीस लगेगा आई पट्टी में। देखिए इसको हल्का सा लेवल कर लेंगे। कभी भी जो नेक में निकला है उसी पीस को यूज करेंगे इसमें। आप लेलिंग भी लगा सकते हैं इसमें। देखिए नीचे लेलिंग रख के भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से स्टिचिंग लगाने के बाद इसको माप लेना है आपको। देखिए परफेक्ट है। अगर कम बेसी होगा तो इस टाइम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह से ज़्यादा बड़ा है तो इस तरह से कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद इस तरह भी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद देखिए कपड़े को कभी भी डबल देंगे तब क्या होगा, स्टिप आ जाएगा इसका। इस तरह से फोल्डिंग कर लें। डबल फोल्डिंग करने के बाद पहले सीधा स्टिचिंग लगाएंगे। उसके बाद जो वापस आएंगे उसको साइड में भी नीचे की तरफ इस पूरा स्टिचिंग लगा लेंगे, नहीं तो ओपन रहेगा नीचे की तरफ। तो इस तरह से देखिए आपको हुक आई पट्टी बना लेना है। हुक पट्टी आई पट्टी। देखिए वापस जो जाएंगे इसको कभी भी पेंटेड स्टिचिंग रहेगा, एक चाप। देखिए सीधा स्टिचिंग करने के बाद नीचे की तरफ इस तरह घुमा के उसका नीचे इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। उसके बाद फिर माप के देख लेंगे। देखिए इस तरह से परफेक्ट आपका हुक पट्टी आई पट्टी आएगा। चलिए शोल्डर अटैच करेंगे। देखिए शोल्डर आपको सेम इसी तरह से अटैच कर लेना है। कभी भी शोल्डर में 2 स्टिचिंग लगाएंगे। डॉट में एक ही स्टिचिंग लगाना है छोटा करके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। लेकिन शोल्डर में 2 स्टिचिंग लगाना है। देखिए इंटरलॉक करके ओवरलॉक जो बोलते हैं आप लोग, उसको आयरन भी कर लिए हैं इस तरह से। कभी भी फिनिशिंग का ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे देखिए पक्का पाइपिंग लगाएंगे, हाथ पाइपिंग। स्क्वायर में भी पाइपिंग बनाने के लिए कभी भी फुल क्रॉस कपड़ा चाहिए। देखिए सेल्फ पाइपिंग है इसमें, आपको पाइपिंग दिखेगा नहीं, लेकिन कस्टमर को सेल्फ पाइपिंग चाहिए। तो इस तरह से फुल क्रॉस कभी भी लेना है पाइपिंग लगाने के लिए। उसके बाद देखिए इस तरह से कटिंग कर लेंगे।
आपका हिसाब से आपको जितना पीस चाहिए उतना कटिंग करके ले सकते हैं। पाइपिंग का जो जेंट लगाएंगे, देखिए कभी भी क्रॉस कपड़ा में इस तरह से जेंट लगाया जाएगा। देखिए इस तरह से आपको जेंट लगाना है। देखिए इसको भी आपको लेवल कर लेना है। इसको लेवल कर लें, दोनों एक जैसा आएगा। उसके बाद इस तरह से रख के आपको स्टिचिंग लगा लेना है। स्टिचिंग लगाने के बाद देखिए इसको इस तरह से चीर लेना है। आयरन भी मारना है इसके ऊपर, तभी आपका फिनिशिंग परफेक्ट आएगा। तो इस तरह से दोनों जॉइन कर लेंगे। नेक के हिसाब से आपको कपड़ा ले लेना है इस तरह से लंबा। देखिए इसको भी इस तरह से चीर लेना है। चलिए नेक में पाइपिंग लगाएंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा सा 1 इंच बाहर करके कपड़ा को रखना है। कभी भी ऊपर का कपड़ा जो है क्रॉस, उसको हल्का सा खींच के रखेंगे। देखिए इस तरह से खींच के रखना है कभी भी। स्क्वायर के पास आपको देखिए इस तरह से, आपको ऐसा है तो इस तरह से सीधा कर लें। उसके बाद स्टिचिंग लगा लेना है। सेम दोनों जगह भी इसी तरह से करना है, स्ट्रेट कर लेना है इसको इस तरह से। उसके बाद सीधा स्टिचिंग इस तरह से लगाते चले जाना है। पूरा को इसी तरह से करना है आपको। हल्का सा ऊपर का कपड़ा खींच के रखना है, तभी आपका पाइपिंग परफेक्ट बैठेगा, वरना ढीला के जैसा हो जाएगा। उसके बाद 1 इंच छोड़ के इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से पहले फोल्डिंग करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेंटर में लगाना है स्टिचिंग आपको। कभी भी पहले सेंटर में स्टिचिंग लगाएंगे। इस तरह से फोल्डिंग करने के बाद 1/4 इंच का रखना है आपको। सेंटर में पहले स्टिचिंग लगाएंगे। पूरा इसी तरह से आपको लगा लेना है। जहाँ पे स्क्वायर है वहाँ पे भी देखिए इस तरह से सीधा आपको लगाते चले जाना है। लास्ट में देखिए आपको इस तरह से फोल्डिंग कर लेना है। फोल्डिंग करने के बाद सेम टू सेम स्टिचिंग उसी तरह से लगा लेना है। उसके बाद देखिए इसको जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। देखिए पूरा कपड़ा को आपको इस तरह से सटा के कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद उसके बाद पाइपिंग बनाएंगे। देखिए इस तरह से उसको फिर इस तरह से फोल्डिंग करना है, तब आपका पाइपिंग बन जाएगा। देखिए इस तरह से कभी भी पाइपिंग जो फोल्डिंग किए हैं कभी भी किनारे में स्टिचिंग लगेगा। स्टार्टिंग के टाइम देखिए इस तरह से हल्का सा पकड़ के खींच लेना है, वरना अटकने का चांस रहेगा। देखिए इस तरह से आपको पाइपिंग बनाते चले आना है। एक लेवल से जितना आपको चाहिए पतला उतना रख के इस तरह से स्टिचिंग लगाना है। सेल्फ पाइपिंग है इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा कि इस तरह से पाइपिंग आ रहा, वरना दूसरा कलर रहता तो आपको दिखाई देता। कस्टमर को सेल्फ पाइपिंग चाहिए, हाथ का पाइपिंग। एकदम सेम डोरी के जैसा ही पाइपिंग आएगा इसमें। देखिए इस तरह से आपको बनाते चले जाना है। हल्का सा पीछे की तरफ हाथ रख के खींच सकते हैं अगर टेंशन नहीं भाग रहा तो। हल्का सा देखिए इस तरह से आपका पाइपिंग आएगा।
टेंशन जो होता है चाप, उसको हल्का इधर उधर भी कर सकते हैं। देखिए हल्का सा इस तरफ करेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। सुई जो है कभी भी किनारे में गिरना चाहिए। पाइपिंग जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं पे स्टिचिंग सिलाई आना चाहिए, तभी आपका पाइपिंग परफेक्ट रहेगा, फिनिशिंग से आएगा। स्क्वायर के पास भी सेम उसी तरह से आपको पाइपिंग लगाते चले आना है। यहाँ पे भी देखिए आपको सेम उसी तरह से फोल्डिंग करके पाइपिंग को पूरा कर लेना है। देखिए इस तरह से आपका फिनिशिंग आएगा पाइपिंग में। एक लेवल से कभी भी पाइपिंग मारना है आपको। देखिए इस तरह से आएगा, आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि कलर सेम है पाइपिंग का, इसलिए सेम डोरी के जैसा इसका पाइपिंग का फिनिशिंग है। नेक का जो स्क्वायर है देखिए सेम टू सेम इसी तरह से आपका आ जाएगा जैसा स्क्वायर होता है। पाइपिंग लगाने के बाद आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। चलिए स्लीव्स अटैच करते हैं। स्लीव्स लगाने के लिए आपको कभी भी चटका लगा लेना है। फ्रंट में लगाएंगे, बैक में कभी भी, ये ध्यान रखना है आपको। बैक फ्रंट बैक में लगाने से आपका फिनिशिंग बॉडी में बैठेगा नहीं, ब्लाउज कभी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगा। इस तरह से आपको कभी भी नीचे का पीस हल्का सा खींच के ऊपर का ढीला रखना है, स्लीव्स को नम देना है। चेक कर लेंगे कभी भी, अगर ज़्यादा हो तो सेंटर में आपको नम देना है। तो इस तरह से आपको दोनों चटका मिला के स्टिचिंग लगा लेना है। दूसरा स्टिचिंग भी लगाएंगे पलट के, देखिए इस तरह से। शोल्डर जो पट्टी होता है कभी भी उसको देखिए इस तरह से बनाएंगे। आप कोर का पीस लेके सामने की तरफ पक्का बना सकते हैं। इस तरह से देखिए नाड़े के जैसा बनाने के बाद इसको कटिंग कर लेंगे। शोल्डर के हिसाब से इसको भी लगा सकते हैं, कभी भी 1/2 इंच छोड़ के लगाना है। देखिए मार्किंग करके बताए हैं, देखिए यहाँ से छोड़ के लगाना है 1/4 इंच, 1/2 इंच अंदर की तरफ रहेगा। तो इस तरह से अटैच कर देना है। उसके बाद इसमें इंटरलॉक लगाएंगे। तो दोनों को शोल्डर जो प्रेस बटन होता है इस तरह से लगा लेंगे। लगाने के बाद देखिए ओवरलॉक मार के कभी भी साइड मारना है आपको, तभी आपका फिनिशिंग ब्लाउज में परफेक्ट आएगा, प्रोफेशनल जैसा, और फिनिशिंग भी परफेक्ट आएगा। देखिए कभी भी वेस्ट को मापेंगे साइड मारने से पहले, जितना इसका वेस्ट है उसका चौथा भाग यहाँ पे रखना है। उसके बाद मार्किंग चौक से आपको मार्किंग कर लेना है चौथा भाग पे। दोनों तरफ मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट की तरफ भी इसी तरह से देखिए हुक पट्टी को आई पट्टी के पास इस तरह से रखेंगे। यहाँ से माप लेंगे, मापने के बाद मार्किंग कर लेंगे। कभी भी वेस्ट का चौथा भाग लेना है। उसके बाद देखिए कभी भी इस तरह से दोनों मार्किंग मिला के चेक कर लेंगे। उसके बाद देखिए जितना एक्स्ट्रा हो रहा उतना ही डॉट पकड़ना है आपको, वरना पहले पकड़ने से बड़ा छोटा हो सकता है। इसलिए कभी भी साइड मारने के टाइम ही साइड का जो डॉट है उसको लगाना है। इस तरफ भी सेम टू सेम आपको उसी तरह से लगा लेना है। माप के चेक कर लेना है, जितना डॉट आ रहा उतना लगा के साइड मारना है आपको। देखिए दोनों मार्किंग मिला के इस तरह से। उसके बाद स्लीव्स को भी मिलाना है, कभी भी स्लीव्स मिला के ही स्टिचिंग लगाना है। देखिए इस तरह से दोनों चटका साइड में है उसको लगा के मिला के इस तरह से
सीधा स्टिचिंग लगाना है। कभी भी स्लीव्स की तरफ भी यहाँ पे माप लेना है आपको, जितना है उसका आधा होना चाहिए। यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे, इस तरह से पकड़ लेंगे। उसके बाद सीधा इस तरह से स्टिचिंग लगा लेना है आपको। 3 साइड में कभी भी 3 स्टिचिंग रहेगा एडजस्टमेंट करने के लिए। कभी भी टाइट होता है तो आप एक स्टिचिंग खोल के लूज कर सकते हैं, वरना लूज होने से तो कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा स्टिचिंग लगा के टाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 स्टिचिंग लगाने के बाद, सिलाई लगाने के बाद साइड में भी देखिए स्टिचिंग लगा लेंगे इस तरह से। उससे क्या होगा, आपका कपड़ा इधर उधर नहीं भागेगा। उसके बाद इसमें इंटरलॉक लगाएंगे, इस तरह से कट कर लेना है। थोड़ा सा बेल्ट बड़ा हो जाता है, कभी भी बेल्ट कभी बड़ा ही रखना चाहिए थोड़ा सा। देखिए इस तरह से फिनिशिंग आपका आएगा स्टिचिंग में, तो इस तरह से आएगा। देखिए इस तरह से आपका साइड मारने के बाद फिनिशिंग आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सिलाई का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं कैसा लगा वीडियो। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो जो है वो पूरा हो गया स्टिचिंग का। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलेंगे। अगर मेरा स्टिचिंग पसंद आया तो, कटिंग पसंद आ रहा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं।